जय हिंद दोस्तों। आज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का एनुअल एग्ज़ाम यानी साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। एक से आप लोग मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। हमारा बी नंबर ऑफ आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या पूछ रहा था। अवतल लेंस का आवर्धन भी V/U होगा, जो आंसर डी होगा आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र भी 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन कहता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन। छठा पे चलते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और तथा आभासी। आते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कहता है प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आठवां नंबर पे आते हैं डायनेमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 9वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो पीतल को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो 2 है। 11 नंबर क्वेश्चन किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे पड़ता है वो रेटिना पे पड़ता है, आंसर हो जाएगा रेटिना। 12 नंबर में है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, sin I बटे sin R, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 में आते हैं। 13 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 14 पे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। आते हैं 16 क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो r बराबर 2f सही है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन 18 पे। एंड्रोजन क्या है, तो एक नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, पपीता तरबूज एक लिंगी पादप है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। द्विखंडन होता है अमीबा में। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में स्रावित होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.4 kg यानी 1400 ग्राम के करीब होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। 26 नंबर एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 जूल होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्मेयर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। और धातु के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आइए 36 नंबर, 36 में कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर कहता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस हीलियम है। निम्न में से कौन निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb एक उपधातु है। पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है तो पत्तियों के द्वारा होता है। निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। 41 नंबर, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस रॉबर्ट हुक के द्वारा। 42 नंबर कहता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा दी गई है, लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है माइक्रोग्राफिया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। 45 नंबर का कहता है मानव हृदय घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है मानव हृदय। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। इस पे थोड़ा डाउट है, लेकिन गुरुत्वानुवर्तन ही होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 20 से 30 दिन के करीब होती है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होती है? देखो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त अगर लाल रक्त कहता है तो 120 दिन होता है, श्वेत रक्त बोल रहा है तो हो जाएगा 20 से 30 दिन के करीब। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक हल्दी है, जो प्राकृतिक रूप से निकलते हैं। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथिल देता है या एथिलीन देता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या 3 होती है। ऑक्सीजन यानी O3। ओजोन में परमाणु संख्या 3 ऑक्सीजन को मिला करके एक ओजोन बनाया जाता है, इसलिए इसकी परमाणुओं की संख्या 3 हो जाएगी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु पारा कहलाते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, यानी CH4 है। निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O एक क्षारीय ऑक्साइड है, बाकी सब अम्लीय है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है मिश्रण बेकिंग पाउडर। एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो लाल करेगा तो वो अम्ल कहलाएगा। जो 7 से कम होगा तो 7 से कम दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। 59 नंबर, एथिल अल्कोहल का इफेक्ट नेम होता है एथेनॉल होता है। CnH2n निम्न में से किसका समान सूत्र होता है? तो एल्कीन का समान सूत्र होता है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जो पिछले वीडियो में बता चुके थे। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। पीतल किसके बनते हैं? तो पीतल एक मिश्र धातु है, जो जस्ता और तांबा का बना होता है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4 एक अम्ल है। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी में नहीं होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन रोग होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है।
अब आते हैं 67 पे। मनुष्य के आहार नाल की अवशोषी अंग क्या है? अपेंडिक्स अवशेषी अंग है जो वांछनित बॉडी में पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं होता। निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। 69 नंबर, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पाचन होने लगता है। ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। रक्त में शर्करा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण रक्त में शर्करा नियंत्रित रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1-6 -19 कूलम। आइए 74 नंबर, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। निम्न में कौन सा कहता है विस्थापन अभिक्रिया है? तो ये तो हो जाए वियोजन अभिक्रिया, ये है संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आई थिंक सी नंबर होगा। 77 नंबर कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग काला होता है, गहरा काला होता है। निम्नांकित में से लवण कौन है? तो NaCl एक लवण है। तुतिया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है? तो CuSO4 × 5H2 होता है तुतिया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र। गंधक परमाणु संख्या, गंधक यानी उसको सल्फर भी हम कह सकते हैं, उसकी परमाणु संख्या 16 होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।